प्यार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे बेकरार करके ऐसा लग रहा है जैसे भोसड़ी वालों ने रोड रोलर चला दिया हो आंगन में। अबे रेडियो वाले जबरांडू, गाना बंद करो बे 2 सेकंड। कौन सी दुनिया देखने दो, सब रंग बिरंगा है इधर बुद्धि में अभी। रूम नंबर 13 में रेडियो की धुन गूंज रही थी। यही प्रसाद की आंखों के सामने का नजारा आज बिल्कुल अलग था। जिस कमरे में वो खड़ा था वो भले ही ठीक कमरा नंबर 13 की तरह ही लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुराने वक्त के कमरे में आ गया हो। 60 के दशक के मशहूर कलाकार हेमंत कुमार के गानों पर एक लड़का झूमता हुआ टेबल पर रखी सफेद लाइंस को अपने नाक से खींचे जा रहा था। टेबल पर तरह तरह के नशे का सामान था, गोलियां, जॉइंट, इंजेक्शन, सब कुछ। पता था गुरु, ये लड़का बंगाली माल तक अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमको तो लगता है साला सांड का तेल भर के फूंकता है गांठ से। ये कौन महेश जैक्सन पधारे हैं आज अपने गरीब खाने में? हेलो हेलो, ए साले गंडकड़े। ओई, अरे प्रभु देवा, जरा तनिक पीठ घुमाकर हमें भी दर्शन दे दो महाराज। प्रसाद, उठ गया भाई तू? आजा नाच। हमारी कसम लौट आई, तुम हमारा नाम बेकरार करके हम यूं न जाएंगे। सिंग सिंग सिंग। बैठ बे, बनारस के स्टड है, पराए मर्दों की कसम नहीं खाते। कोई बहन बहन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तो बताओ। हाँ, और ये तुम हमारा नाम कैसे जानते हो बे? आपको हमारी कसम लौट आई। ला 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 ला। बैठ हम जा बहन के लड़े, दुनिया घूम गई हमारी तो। अबे बीटी मत दो बे, लगता है आखिरी लाइन बहुत जोर टान लिया तुमने। आए सिस्टम हिल गया तुम्हारा तो। लाइन? आखिरी बार जिस लाइन में फैले हैं वो थी स्कूल असेंबली। भैया आसमान बहुत जोर तपता था और पैंटें इतनी टाइट क्या बताएं। वो थोड़ा खाते पीते घर से थे ना हम, अब क्या करते, दम हमारा सर और स्कूल का ग्राउंड। वो बनारस रिटर्न, आईने में शक्ल देख अपनी। भूत, भूत। अबे लड़चूते, गांड में से डंडा निकाल के देखो तुम्हें ही हो। खौफ खाया प्रसाद अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। डरते डरते किसी तरह वो एक बार फिर उस आईने में खुद से नजरें मिलाकर अपने फूले हुए चेहरे पर हाथ फेरता है और माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अबे ये मेरी आंखों में खून क्यों दौड़ रहा है? और ये इतना गंदा चेहरा, और यहाँ हम वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम बनारस से इंपोर्ट करा करा कर अपनी जेब खाली करा गए हैं। और पैर में जैसे चक्री लग गई, रुक ही नहीं रहे यार। अरे वाह कन खजूरे, तुम तो वो ब्यूटी पाउडर के ऐड में एकदम क्या यामी क्या कैटरीना सबकी गाड़ी फाड़ दोगे। साले यही माल की बत्ती बना के तुम्हारी कान में सुलगा देंगे। क्या दे दिया हमको तुम? बस थोड़े मजे, चिल करो ब्रो, होता है। जब मैंने नशा करना शुरू किया था तो मुझे लगने लगा जैसे हर कोई मेरे खिलाफ है। मेरे रूममेट्स, मेरे दोस्त, सब। बे लट्टू चेतन, और हम ये सब भ्रम में पगला कर खुद ही मर गए तब? अरे नहीं ब्रो, बस ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। ऐसी चीखें सुनाई दे रही थी जो ना जिंदा थी ना मुर्दा, बस आवाजें थी। इसलिए तब बेकरार करके हम यूं न जाएंगे, समझे बेटा? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे साले। बना दिया ना एक ही पुड़िया में इंसान से शैतान, है ना? कमाल की चीज। मारेगा एक और? साले कमसिन कमरिया, रुक उधर, अभी मार मार के तुझे मोर बनाता हूँ साले।
ये कहते ही प्रसाद जैसे ही अंकित के नजदीक आया, अंकित ने प्रसाद के माथे पर हाथ रखा और प्रसाद की आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया और उसका शरीर जमीन पर धम से गिर पड़ा। गॉड, कितना बोल सकता है एक लड़का। हसीना और माया, एक शालू तो दूसरी दमालू, और होम स्वीट होम प्रीत नगरी। टाटा बाय बाय फॉर नाउ। अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, और तब तक इस शहर का हर एक शख्स जादू से जन्नत का सफर तय कर चुका होगा। It's party time. साला लड़कियां डेट में पार्क लेके जाती है, कैफे लेकर जाती है। ये लड़की खंडर लेकर आ गई है, उल्टे पैर, बाजे, घुंघरू। ये हमारे लिए ही बचा के रखी थी क्या भगवान? लावण्या जी, ये आप हमें कैसी जगह लेकर आ गई हैं? दूर दूर तक अंधेरा, मकड़ी के जाले। ऐसा लगता है जैसे सदियों से इस जगह को बंद करके रखा है। तुम तो मुर्दे जलाया करते थे, फिर मुर्दों से तुम्हें क्या ही परेशानी होगी? हाँ तो गले पर दादाजी। एक मिनट, हमको याद नहीं कब मैन टू वुमेन दो कश लगाकर आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई हो, फिर आपको कहीं। Shut the fucking up and let me try to find the papers. Only a week into this college and I already have a stalker. क्या? मुझे आपसे अपनी आबरू, अपनी इज्जत बचा के रखने की जरूरत है। एक स्मॉल साइज लोकल ब्रांड की बीड़ी जैसे मुंह में कितना जहर भरा है। ओह गॉड, यू आर सच अ डिस्ट्रैक्शन। And still, I don't see you complaining. अब क्या करें, बुरा समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लावण्या की मीठी आवाज का वो तीखा तंज सुनकर ध्रुव की जैसे एकदम बोलती बंद हो जाती है। इससे पहले उससे किसी ने भी आज तक इस अंदाज में बात नहीं की थी। अपनी बची कुची इज्जत को रफू करता हुआ वो अपने कदमों को तेज करता है और लावण्या को हवा की रफ्तार से पार कर जाता है। What the? अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, आप पे वक्त बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है ध्रुव के पास। बहुत डिमांड में है लड़का। अच्छा वैसे कहाँ हैं हम? कहीं कैद करने का इरादा तो नहीं मेरी खूबसूरती को? भाई यार, कितना बोलता है यार तू। देख, एक और एक दोनों हाथ जोड़ रही हूँ, अब चुप हो जा। माँ कहती थी तू सबका मन लगाए रखता है, कलाकार की कोई कदर ही नहीं है इस शहर में। लावण्या मुड़ती है और ध्रुव को घूर कर देखती है। उसकी एक नजर ही ध्रुव को उल्टे पैर बनारस वापस लौटाने के लिए काफी थी। ध्रुव के शांत पड़ते ही लावण्या के कदम एक स्विच बोर्ड के पास आकर थम जाते हैं। लास्ट वार्निंग। मम्मी, क्या भूतिया जगह है ये? ये कॉलेज पहले मेंटल असाइलम हुआ करता था। ये उस मेंटल असाइलम का एडमिन ऑफिस है, समझ लो। वी विल गेट एवरीवन्स पेपर इंक्लूडिंग अंकित। क्या बवासीर जगह है ये कसम से। और मैडम, अब तो आपसे सच में डर लग रहा है। यस, अंकित अग्निहोत्री। बाइपोलर, सिम्टम्स ऑफ सिजियोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज। भाई साहब, 2-4 सिम्टम्स मुझसे ले लेता तो अगला टेड बंडी यही होता। टू गुड लावण्या जी। इडियट। लेकिन इससे हम मेरे भाई प्रसाद को कैसे बचाएंगे? ही इज वेरी डेंजरस मैन। और अगर इसके कॉल्स आ रहे हैं, ये जिंदा है तो ही इज आइदर बी टू स्टूपिड और 200 टाइम्स मोर डेंजरस ना। और हर कुत्ते का एक ना एक साथी होता है। गॉट इट। सुधाकर मिश्रा, नंबर ऑफ विजिट्स 2, एड्रेस अननोन, वियर्ड, प्लेस ऑफ वर्क अनअवेलेबल। चलिए निकलवाते हैं इनकी केस फाइल। हरकतें हालांकि चार्जशीट वाली लग रही हैं मिश्रा जी की। आप क्या दरोगा जी की बेटी हैं? चीफ जस्टिस ऑफ देहरादून हाई कोर्ट, माय डैड। ओह, ऑर्डर। Loser. Which reminds me, I know how we can get to this Sudhakar guy.
मैं जाती हूँ, तुम ये फाइल लो और अंकित के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है निकालो। ओके? मैं भी चलूंगा। मेरे इस कुंवारे खूबसूरत जिस्म की बू से कोई प्यासी चुड़ैल हमसे चिपट गई तो। लावण्या जी, लावण्या जी, लावण्या जी। लावण्या कमरे से अब जा चुकी थी। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति थी। ध्रुव ने चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने जमीन पर गिरी फाइल उठाई और उसके कुछ पन्ने पलटे। ग्रुप थेरेपी बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी लगता है। या पूरी प्रेत नगरी को रजिस्टर कराए यहाँ तो भोसड़ी का भारी डिस्काउंट मिलेगा। कम ऑन ध्रुव, हॉस्टल मोड ऑफ, डिटेक्टिव ब्योमकेश पक्षी मोड ऑन। क्या है मादरचोद, बोला ना हो जाएगा। अपना बिल और हमारा बीपी दोनों बढ़ाए पड़े हो। ब्रो, मुर्दों के पंडित होकर भूतों से बेअदबी। खैर, जब दोस्त समझकर गाली दे ही दी है तो आकर अपने दोस्त का हाल भी जान लो। LSD लिया है, ट्रिप पे ट्रिप मार रहा है पिछले 2 घंटों से। उसे लत लग जाएगी अंकित, कसम से। अगर प्रसाद को कुछ भी हुआ ना तो क्या मुझे मार देगा? चल आजा, साथ में फूकते हैं। तेरे रूम नंबर 13 में ही है, मैं और प्रसाद। और जल्दी आना, इससे पहले कि प्रसाद के हेलुसिनेशन उसकी जान ले ले। I wonder तुम्हें कौन से हेलुसिनेशन दिख रहे होंगे? अंकित मुस्कुराता हुआ प्रसाद को देख रहा था, जिसकी आंखें फटी की फटी हुई थी। शरीर कुछ ऐसे झटके मार रहा था जैसे 100 करंट के तार एक साथ किसी ने उसके पूरे बदन पर लगा दिए हो। उसका शरीर नशे को हैंडल नहीं कर पा रहा था, पर उसके दिमाग में जो तस्वीरें आ रही थी। अंकित ने जब उसे देखने के लिए प्रसाद का हाथ पकड़ा तो वो हैरान रह गया। अबे ये कौन सी जगह है भाई? प्रसाद की आंखों के सामने एक बड़ा सा गेट था, जिसमें से लग रहा था कि उसकी दूसरी तरफ कई लोग हैं जिन्हें चाबुक से जानवरों की तरह मारा जा रहा था। वहां चिल्लाने की, रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रसाद ने जैसे ही दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, अचानक से अंदर की तरफ से दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके बाद प्रसाद ne जो देखा वो देखकर मानो उसकी रूह भी कांप उठी थी। प्रसाद की जुबान जैसे सूखी पड़ गई थी। 15 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने ऊपर से नीचे काला चौगा पहना हुआ था। उसे देखने भर से प्रसाद को लगा जैसे उसने सामने साक्षात मौत को देखा था। क्यों आए हो यहाँ? वो तो हमें भी नहीं पता है। आप बता सकते हो हम कहाँ हैं? उस आदमी ने अपने चेहरे से अपना चोगा हटाया। उसके चोगे को हटाते ही प्रसाद का जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। आंखें जैसे 2 बड़े लाल बटन हो। उसका आधा फटे हुए चेहरे से मांस और कंकाल साफ दिखाई दे रहा था। वो जो कोई भी था, उसने प्रसाद की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी प्रसाद! कसम लौट आई। प्रसाद! ध्रुव ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखों में खौफ दौड़ गया। प्रसाद का शरीर जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से झाग निकले जा रहा था। जो ड्रग्स उसे अंकित ने दिया था वो इतनी मात्रा में था जिससे किसी की मौत हो सकती थी। आ गया प्रीत नगरी का सबसे काबिल दलाल। क्या है आज का ऑफर लड़के? 2 आत्माओं की मुक्ति पे 1 इंसान फ्री फ्री फ्री। ध्रुव ने गुस्से में अंकित का कॉलर पकड़ लिया। हमारे बनारस में एक कहावत है, मार के आगे तो भूत भी भागते हैं। और साले
तुमको तो हम मार मार के गंजा बनाते हैं। रुको। ध्रुव जैसे ही अंकित पर झपटा, अंकित ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ा, ध्रुव को लगा जैसे उसकी हड्डियां अब खाल उधेड़ कर बाहर आ जाएगी। बेटा ध्रुव, कितनी बार कहा है, बड़ों से और भूतों से इज्जत से बात करते हैं। ये कहकर अंकित ने ध्रुव का सर रूम नंबर 13 के जमीन पर पटक दिया। तेरा दोस्त, उसने LSD की है। जानते हो LSD से क्या होता है? इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसने सारी दुनिया की सैर एक साथ कर ली हो। एंड ऑब्वियसली इंसानी दिमाग उतना झेल नहीं सकता। पर अब तो प्रसाद का शरीर भी नहीं झेल पा रहा है। प्रसाद हरामी उठ, ये सब बस हेलुसिनेशन है तेरा। गेट आउट ऑफ इट। उठ प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद। अब वो नहीं उठेगा, पर बाय 2 get 1 का ऑफर अभी भी ऑन है। माया और हसीना की मौत पर प्रसाद की जिंदगी फ्री फ्री फ्री। अब कौन चमनचूद हुआ बे? अंकित उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इतनी देर में प्रसाद की हालत और खराब हो रही थी। उसका चेहरा ज्यादा बुरे तरह से छटपटा रहा था। भाई उठ प्लीज। सुन प्रसाद, ये सब जो भी है तेरे दिमाग में है। नथिंग इज रियल। यही अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। गुस्से में जैसे उसका खून उबल रहा हो। भाई तू जिंदा है? अगले ही पल अचानक से प्रसाद का शरीर छटपटाना बंद कर चुका था। उसकी सांसें बंद हो रही थी। उसके दिल की तेज धड़कन अब धीमी हो रही थी, जैसे अब वो खत्म ही होने वाली हो।